पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितना भी उपवास रख ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अगर हम अपनी जीभ को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन में नहीं करते हैं तो हमारी भक्ति क्या है? व्यर्थ भक्ति है, बेकार है, ऐसा जीवन व्यर्थ है। हम 21 पद भी देखेंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करें। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें नम्रता से अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र हाथों में समर्पित करके और हम उसे ग्रहण करें जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए आया। अगर हम अपनी जीभ को परमेश्वर के हाथों में देंगे तो वो हमको पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, लेकिन हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में नम्रता के साथ देने की आवश्यकता है जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। 22 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला बनना है। हमें कोशिश करना है क्योंकि अंतिम लास्ट डेज में हम लोग रह रहे हैं, इसलिए हमें वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है। लिखा है वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। बहुत से अभी हम अपने को अलग नहीं कर रहे, हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं उस वचन को अपने हृदय की गहराई में ले लें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को और भी निखारता जाए। सुनने वाले ना बने, बस सिर्फ सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इस तरह हम अपने आप ही को धोखा देते हैं। सुन लेते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, अरे किसने देखा है, कभी मजाक भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और यीशु मसीह के वचन को अधिकाय से नम्रता के साथ अपने हृदय के अंदर लेने की ज़रूरत है, तब परमेश्वर हमें, आपको और हमें आशीष देगा। पहला तीमुथियुस देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2 का 8 से 10 देखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करे। हर एक पुरुष के लिए परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है, पुरुष के बारे में कहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है हमसे कि मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, हमें क्रोध नहीं करना, हमें गुस्सा नहीं करना किसी के ऊपर, क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा के, तब जब हम पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे और तब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत काम आपके लिए करेगा, आपके परिवार के लिए करेगा। हालेलुया। स्त्री के लिए 9 पद में लिखा गया है, वैसे ही स्त्रियां संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। इस समय स्त्रियों से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें अपने शरीर को सुहावने वस्त्र से ढांपना है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं जवान बच्चों को आजकल देखती हूँ, हमारी जवान लड़कियाँ किस तरह का पोशाक पहनती हैं। परमेश्वर उन पर दया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें सुहावने वस्त्र से अपने को संवारना है। इवन बहुत सी सेविका लोग भी, बुरा मत मानिए, जो कुछ भी है मेरे दिल में पवित्र आत्मा ने जो मुझसे कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ प्रचार करने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे जवाब लेगा। इसलिए हमें चिताना है, अपने को भी देखना है। मैं अपने को भी देखती हूँ,
ये मत सोचिएगा मैं हमेशा पहले अपने को देखती हूँ, हे परमेश्वर मुझ पर भी तू दया कर, मुझ पर भी तू अनुग्रह कर, तेरा अनुग्रह का हाथ मुझ पर सदैव ठहरा रहे, ताकि मैं किसी तरह से किसी के लिए ठोकर का बाइस न बनूं। हमें अच्छे सुहावने कपड़े पहनने की ज़रूरत है। जवान लड़कियां खुदा के भवन में जब आते हैं कैसे कैसे वस्त्र पहन के आ जाते हैं, हमें उन्हें चिताना पड़ता है, हमें समझाना पड़ता है। कम से कम खुदा के भवन में तो हमें सादगी से आने की ज़रूरत है। और खुदा के बहुत से विश्वासी लोग हैं जो ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो परमेश्वर हमें माफ़ करे, हम देखना भी नहीं चाहते। हम उन लेडीज़ की तरफ देखने में भी शर्म आ जाती है मुझे। मैं अपने लिए बता रही हूँ, मैं कहती हे परमेश्वर तू ही इन लोगों के जीवनों से बोल और बातचीत कर। काश की लेडीज़ स्त्रियाँ सुहावने वस्त्र पहने, विश्वासी लोग। मैं विश्वासियों से बात कर रही हूँ, विश्वासी लड़कियों से बात कर रही हूँ, विश्वासी बहनों से बात कर रही हूँ, विश्वासी स्त्रियों से बात कर रही हूँ। खुदा बाप दया कर। मैं अपनी सास को इस समय याद करती हूँ जिनकी ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। आज जो मैं यहाँ हूँ मैंने इतना सीखा है उनकी ज़िंदगी से कि मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनना है। अगर हम प्रचार करें और हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ ना हो तो लोगों को ठोकर लगेगी। मेरी सास सादगी से रहती थी, उनकी ज़िंदगी को मैं हमेशा देखती थी, परखती थी। मैंने भी बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत सीखा, बहुत सीखा। और आज भी मैं उनको अपने सामने रखती हूँ कि वो कैसी थी। वो कभी भी अनड्रेस नहीं रहती थी अपने घर में। कभी भी कोई उनके घर में आएगा वो हमेशा साड़ी में मिलती थी, कभी उटपटांग ड्रेस नहीं पहनती थी। तो हमें सीखना है, मुझे भी सीखना है, आप लोगों को भी सीखना है। हमें सुहावने वस्त्र पहनना है ताकि लोग हमारे जीवन से आशीषित हो पाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वस्त्रों से अपने आप को संभाले, ना कि बाल गूंथने। बाल भी तरह तरह के गूंथते हैं, कभी कैसा स्टाइल बनाते हैं, कभी कैसा। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम क्या संसार को मॉडल बना रहे हैं, संसार में जा रहे हैं। अगर हम हमारे चेहरे बदल रहे हैं तो समझ लीजिए जवान बच्चों, मेरे विश्वासी लोग, कि आप संसार में हो। और अगर हम संसार में हैं तो हम भक्ति नहीं कर सकते और हम यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को देखने की बहुत ही ज़रूरत है। कहाँ की तैयारी कर रहे हैं हम? स्वर्गीय देश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्वर्ग की तरह बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। और लिखा है बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य वस्त्रों से। 10 पद में लिखा है पर भले कामों से क्योंकि परमेश्वर की, यहाँ देखिए फिर लिखा है परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। अगर आप कहती हैं या मैं कहती हूँ मैं परमेश्वर की भक्ति हूँ, तो हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, इन सब चीज़ों को मानना है और बहुत सी चीज़ों का त्याग करने की ज़रूरत है। पर भले कामों से हमें अच्छे काम करने हैं ताकि हमारी लोग प्रशंसा करें, ना कि बुराई करें हमारी, है? और लिखा हुआ है पर भले कामों से क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है।
इस वचन को मेरी प्रिय बहनें बहुत अच्छी तरह से सुने और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें। क्या आप किस कैटेगरी में आ रही हैं? भक्ति से जी रहे हो या अभक्ति से जी रहे हैं? दोहरा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दोहरा जीवन व्यतीत करें। फिर निकालेंगे 1 तीमुथियुस 4 उसका 6 से 9 तक देखेंगे आप। 1 तीमुथियुस 4 का 6 से 9 तक। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जो भी वचन में लिखा है उसको साफ बताना है। अगर हम नहीं बताते हैं, भले हमसे कोई नाराज हो जाए, कोई बात नहीं। परमेश्वर जिसकी सेवा हम करते हैं वो नाराज नहीं होना चाहिए खुदा, और हम सच्चाई से खुदा बाप की सेवा करते रहे। सब लोग के लिए मैं बोल रही हूँ, जितने भी जन खुदा की सेवा में, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। हालेलुया। और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। फिर लिखा 7 पद में, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। उल्टी सीधी बातों में जीवन यापन ना करें हम लोग। भक्ति से, फिर लिखा भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से काम कम लाभ होता है। देह की साधना से कम लाभ होगा। देह तो हमसे कहेगा ये कर, वो कर, दुनिया का चीज़ कर, है ना। पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति से रहेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी हमारे जीवन के द्वारा से, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, वचन कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 7 का और 10 और 11 पद देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हालेलुया। जब हम भक्ति के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं, एक पापी पश्चाताप करता है तो उससे क्या होता है? उस पापी को उद्धार का आनंद मिलता है। हालेलुया। और वो उसके, अगर वो चोरी करता है, अगर वो झूठ बोलता है, तो उसका जीवन बदल जाता है और उसके जीवन में उद्धार का काम होता है और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। उसका जीवन खुशहाल हो जाता है, आनंद में हो जाता है। परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। संसार में रहेंगे तो संसारिक चीज़ों में हमको कोई आनंद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के साथ भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो आनंद, शांति, इत्मीनान और जय आपको मिलती चली जाएगी। दूसरा तीमुथियुस 3 का 12 देखेंगे। 12 पर जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। सताव आएगा। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? हमें परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है। मैं एक उदाहरण और देना चाहती हूँ। मेरे पिताजी दुख उठाकर उन्होंने भी सेवा की। मेरे जो पिताजी थे पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वा, वहाँ पे थे अल्मोड़ा में। सबसे पहली सेवकाई उन्होंने अल्मोड़ा के क्षेत्र में की। वो तकलीफ उठा के पैदल 2-2, 3-3 दिन का रास्ता अपनाते थे। पीठ में उनके बैग रहता था और पैदल चलते थे, ना खाना ना पीना। अगर मम्मी ने
लिया तो उतना दिन चलेगा, उसके बाद नहीं है, पता नहीं क्या पाएंगे। कितने किलोमीटर वो उस पहाड़ी क्षेत्र में प्रभु की सेवा करते रहे। मुझे उनका भी आज सेवकाई याद आ रही है कि उन्होंने भी बड़ा दुख उठा के परमेश्वर की सेवा की, और वो भी मैं देखती हूँ उनकी जीवन के द्वारा मैं बहुत ही ज़्यादा आशीषित हूँ, और मैंने बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी से सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे भक्तों के लिए जो परमेश्वर की सेवा में दुख उठा के सेवकाई करते हैं। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। सताव भी आया, कितनी बार उनको परेशानियों का सामना पिताजी को करना पड़ा हमारे, लेकिन वो खुदा बाप की सेवा जीवन के अंतिम समय तक करते रहे। हालेलुया। प्रभु का एक सपना बताती हूँ उनका, जो बताते थे। एक बार की बात है, पहाड़ी क्षेत्रों में वो सेवकाई कर रहे थे, और जब चलते 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 अंधेरा सा होने लगा, वो सोचने लगे मैं कहाँ जाऊँगा पता नहीं अभी। उसी समय क्या हुआ कि कोई गाड़ी वाला आया और उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बोला कि आप जो है, आपने बहुत ख़राब रास्ते से आप जा रहे हैं और आप अकेले हो, आप आइए गाड़ी में बैठिए। पापा बैठ गए, हमारे पिताजी, और बहुत सीधे साधे इंसान थे मेरे पिता, और सबकी बातों को भी मान लेते थे। वो बैठ गए, उन्होंने उस जगह पे उनको उतारा, फिर उनसे वो गाड़ी वाला चला गया। वो इंसान उनके साथ कहने लगे तुमको, आपको और कहाँ जाना है? बोले कि मुझे वो पहाड़ी पे जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलूँ। तो पिताजी के साथ वो इंसान चलने लगे, और जब वो जगह पहुंच गई तो कहने लगे ये आ गई जगह, पापा ने बोला। और जैसे ही पापा ने उनको थैंक यू करने के लिए पीछे उल्टे तो वो इंसान नहीं थे, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत थे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग चाहे वो सताव में हो, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। हालेलुया। जो भक्ति के साथ जीवन जीते हैं, सताए तो जाएंगे, सताव भी आएगा, मुसीबतें भी आएंगी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। अब हम देखेंगे जल्दी से 2 तीमुथियुस 4 का 7 और 8 पर। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये पौलुस कह रहे हैं। कष्ट उठाया, प्रभु ने उसको बचाया, और धीरज के साथ चलते रहा, सेवा करते रहा। जेल खानों में डाला गया, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई को नहीं छोड़ा। अब इसका कूच का समय आ गया है। क्या बोल रहे हैं? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। क्या हम जीवन के अंतिम सांस तक परमेश्वर की सेवा इस तरह से करेंगे? मैंने 3 उदाहरण आपको दिए। एक मैंने अपनी सास का उदाहरण दिया, वो भक्ति के साथ जीवन बिताया उन्होंने, मेरी सास जी ने। मेरे जो ससुर जी थे पास्टर B.R. लेंस, उन्होंने भक्ति के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहे। हालेलुया। और हम उनके जीवन के द्वारा उत्साहित हैं आज, और अंतिम सांस तक परमेश्वर की सेवा करते रहे। उन्हें मौत का डर नहीं था। मेरी सास जी को मौत का डर बिल्कुल नहीं था। हालेलुया। मेरे सामने मैं जानती हूँ, मेरे ससुर जी बिल्कुल तैयार थे यीशु के साथ जाने के। मेरे खुद के पिताजी, जब आखिरी समय उनका हुआ
पास चले गए, वो मेरे ससुर जी आराम से परमेश्वर के पास है। हालेलुया। ऐसा जीवन पौलुस भी कह रहा है, उसने भी विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझको उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। काश कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते रहें, तब परमेश्वर आशीष हमको और भी देता रहेगा। 3 और 4 पद देखेंगे इसी का 4 अध्याय का। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अंतिम समय में हम रह रहे हैं, और परमेश्वर का जो सच्चे सेवक हैं उनका वचन लोग सुनना नहीं मांगेंगे, उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन सच्चाई से जब पेश करेंगे। तो लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा, अपने उपदेशक बना लेंगे। और लिखा हुआ है, और अपने कान में सत्य से घेर कर कथा कहानियों की ओर लगाएंगे। ऐसा अंतिम समय में ऐसा भी होने वाला है, तो हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। इस समय हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस और उसका 2 और 22 पर। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इस समय मैं जवान बच्चे, लड़कों लड़कियों से बात कर रही हूँ। हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवान बच्चे मेरे जवानी के उसमें रहते हैं, परमेश्वर की खोज करिए, परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर की संगति में रहिए। जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ, जो लोग पवित्रता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनकी संगति में जाइए। हालेलुया। उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। जवानी की अभिलाषाओं से भागिए बच्चों, जवान बच्चों। हटो संसार से, मन हटाओ अपना। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और उसकी आमद के लिए तैयार हो सब लोग। और क्या है? उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इन चीज़ों का पीछा करो। हालेलुया। संसारिक चीज़ों की तरफ मत दौड़ो। संसार की चीज़ें, जब परमेश्वर के राज की खोज करोगे, संसार की चीज़ें हमें मिल जाएंगी। परमेश्वर के धर्म और राज की हमें खोज करने की ज़रूरत है, और परमेश्वर हमको तब आशीष देगा। मेरे प्रिय बहनों, माताओं और पिता, बुजुर्गों, बेटे और बेटियों, भक्ति से जीवन व्यतीत करिए। भक्ति से। आज हमने परमेश्वर के वचन में यही देखा कि हमें भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करनी, परमेश्वर के साथ चलना है। और प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, इसलिए सब लोग, हम भी, मैं भी, आप भी, हम सब भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करें, और एक मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक बन जाए। हालेलुया। और परमेश्वर की आमद के लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, तेरे जीवित और पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए हमें से हर एक अपने सिरों को तेरे सम्मुख झुकाते हैं। तो जिन्होंने इस वचन को सुना है, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों से बोल रहा बातचीत कर जिन तक ये वचन पहुंचता है, प्रभु यीशु मसीह और इस वचन के द्वारा आशीषित हो और प्रभु यीशु मसीह भक्ति के साथ तेरे साथ जीवन बिताए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के ऊपर तो दया कर। प्रभु यीशु मसीह जितने कोरोना के योद्धा लोग लड़ रहे हैं इस महामारी से, उनके साथ तू रहे, उनकी रक्षा कर, उन्हें संभाल, उनकी सहायता कर। विशेष करके हम महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, मुंबई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जहाँ बहुत अधिक प्रकोप है इस महामारी का, यीशु के नाम में ये महामारी जाती रहे। परमेश्वर तेरे लोग वहाँ पर आंसू बहाएं अपने जगह के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरी दया, तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह होने पाए पूरे विश्व के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह तेरी दया होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में राष्ट्रपति लोग हैं, CMs हैं, प्रभु यीशु मसीह कैबिनेट मंत्री हैं, सबों को प्रभु यीशु मसीह तो संभाल और सुबुद्धि प्रदान कर। किस प्रकार से देश का संचालन करना, किस प्रकार से इस महामारी के ऊपर रोक लगानी है। जो वैज्ञानिक लोग वैक्सीन के ऊपर कार्य कर रहे हैं जगह जगह देशों में, प्रभु यीशु मसीह उनको तो सुबुद्धि प्रदान कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह इसका वैक्सीन जल्द आ सके और लोगों को उसके द्वारा फ़ायदा हो सके, लाभ हो सके। और प्रभु यीशु मसीह हमारी महामारी थम जाए, रुक जाए। और प्रभु यीशु मसीह जब ये लॉकडाउन का समय है और इस लॉकडाउन में अनलॉक भी हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह लोग बुद्धिमत्ता के साथ काम करें, अपने आप को संभालें, अपने आप की रक्षा करें, क्योंकि रक्षा हमारे हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह को दूसरा हमारी रक्षा नहीं करेगा, हमें अपनी रक्षा अपने आप करनी है। और तू जो सबसे बड़ा रक्षक है वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हमारी रक्षा करने